और अब खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को हरियाणा विधानसभा में उठाने की तैयारी में भी है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने इस पूरे मामले में राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने ये बताया कि खुले में नमाज पढ़ने का मामला अभी सुलझा नहीं है। कुछ ग्रुप के जो लोग हैं उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर समझौता किया है, लेकिन मामले का पूरा समाधान अभी फिलहाल नहीं हुआ है। कुछ शरारती तत्व खराब माहौल कर रहे हैं और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। आपने हाल ही में राज्यपाल से भी मुलाकात की थी। गुरुग्राम वाले नमाज में पढ़ने जाने के इश्यूज को लेकर, उसका समाधान हो गया, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं जब समाधान हो जाएगा तो हम उस इशू को, ये तो जो दिक्कत है जब आएगी उसमें है, अभी उसमें विवाद है, उसमें समाधान की जो है। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो उसके कुछ पैसे देने पड़ेंगे। कुछ पक्ष जो है वो कर रहे हैं, अलग अलग उनका वो है, अभी नहीं मानते कि हमें उसका समाधान हुआ। समाधान हो जाएगा तो हम तो उसको जो है स्वागत करेंगे, लेकिन हमें लगता नहीं कि ये सरकार की मंशा है इसको समाधान करने की। इतना बड़ा नहीं है मसला जितना बड़ा इन्होंने बना रखा है और जिस वजह से असामाजिक तत्वों को इन्होंने खुली छूट दे रखी है। तो आपने क्या मांग करी राज्यपाल से? आप क्या करिए, इन पर लगाम लगाई जाए और इनका जो हमारा एक हक है, संवैधानिक कानूनी हक है अपना, कोई भी चाहे नमाज की बात हो, पूजा की बात हो, अरदास की बात हो, सब धर्मों को एक इजाजत है और स्वयं सरकार द्वारा चिन्हित स्थानों पे ही ये नमाज जो है, ये भी नमाज भी एक बार जो है जुम्मा की नमाज शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है आधे घंटे के लिए, उसका व्यवधान करना और लगातार महीनों से चलना एक षड्यंत्र नजर आता है। नहीं तो सरकार रोकना चाहे तो एक दिन की बात है और उसमें सरकार के होते हुए अब हद ये हुई, अब की बार सरकार प्रशासन के सामने रोते हुए जब भी उन नमाजियों को रोका गया, ये सबसे बड़ा दुखद कारण है। और अब खबर जींद से है। जींद में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप दांतों तले अपनी उंगलियों को दबा लेंगे। कहा जा रहा है कि जींद कोर्ट परिसर में एक बहस के दौरान एक महिला को कोर्ट की छत से नीचे फेंक दिया गया। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही सभी 12 आरोपियों पर हत्या का प्रयास और मारपीट के तहत आने वाली धाराएं लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक 2017 में सुरेश और शम्मी की शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद ही कुछ महीनों बाद ही दहेज को लेकर दोनों के परिवार के बीच विवाद हो गया और ऐसे में धीरे धीरे पति पत्नी के बीच मनमुटाव बढ़ता गया और देखते ही देखते ये मनमुटाव इतना बढ़ गया कि दोनों परिवारों को कोर्ट में शरण लेनी पड़ी। जब अदालत में दोनों पक्ष के लोग पहुंचे तब वहां पर सुरेश की बहन सीमा को कोर्ट परिसर के पहले फ्लोर से धक्का दे दिया गया। इससे वो छत से नीचे गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। कहा यह जा रहा है कि ये दहेज को लेकर पूरी घटना हुई है। इसके साथ ही जिस समय वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त कोर्ट में मामले में सुनवाई भी चल रही थी। जज साहब ने 3 तारीख दी। 3 तारीख को जज साहब ने फिर दोबारा तारीख लगा दी भी 6 तारीख को सभी दोनों पार्टियां आनी है। तो आज दोनों पार्टियों लंच टाइम बाद में बिठाया गया, समझाया जज साहब ने भी बैठ के फैसला कर लो। तो हमारे वकील के जुम्मे लगा दिया, तुम्हारे चैम्बर में बैठ गए, इनका जो भी है निपटा दो। तो हमारे चैम्बर में, वकील साहब के चैम्बर में हम आगे बैठे, हम दो ही थे, बाप बेटा। हमारी बिटिया और मेरी मिसेज नीचे गाड़ी में चले गए, यानी कि अपनी जज साहब से कोर्ट से निकल गए। तो इन्होंने बस थोड़ी सी बातचीत कर दी, एकदम उन्होंने ऊपर से लड़की को उठा के फेंक दिया। और खबर हिमाचल से है। हिमाचल के बद्दी के झाड़ माजरी में दवा कंपनी टोरेक फार्मा में आयकर विभाग ने रेड मारी। इनकम टैक्स की टीम ने मेडिकल फार्मा कंपनी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल समेत कुल 11 से ज्यादा जगहों पर ये छापेमारी की है। पूरी तरीके से टीम ने इसे अंजाम दिया है। ये छापेमारी बुधवार सुबह करीब 7 बजे ही शुरू हो गई थी। इनकम टैक्स के सूत्रों का कहना है कि टार्क फार्मा नाम की कंपनी और उससे जुड़े निदेशक, कर्मचारियों और कंपनी से जुड़े लोकेशंस पर, आवास पर ये पूरी छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।